मनुवाद से मनुवाद से बीजेपी से आरएसएस से लेकर आएंगे एनआरसी से आजादी, एनआरसी से आजादी, सीएए से आजादी, बीजेपी। ये मेरा यही कहना है कि यह बिल जो है यह पूरी तरह से गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है और इस बिल को वापस लेना चाहिए। सब जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज कब तक चलेगा? और लोग कोर्ट में भी गए, 59 PI डाली गई है, तो क्या लगता है कोर्ट की तरफ से कुछ राहत मिलेगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में मेरा पूरा विश्वास है और यह जो है यह किसी एक वस्तु का मामला नहीं है, किसी एक ज़मीन का मामला नहीं है। यह मामला जो है संविधान पे हमला है, यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14, 15 और 25 यह जो है यह पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जवाबदारी सुप्रीम कोर्ट पे है। आज जो है सिर्फ आपका इम्तहान हमारा इम्तहान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का इम्तहान है और सुप्रीम कोर्ट को खरा उतर करके देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इस कानून को खारिज करना चाहिए। सर, इस ऐसे में आम आवाम क्या करें? लोगों में बड़ा खौफ है, बड़ा तशद्दुद है, क्या करें? लोगों के लिए क्या आप कहना चाहिए? देखिए, खौफ की बिल्कुल बात नहीं है। हम इस देश में पैदा हुए हैं, हम इस देश में जिंदा रहेंगे, इस देश में मरेंगे। लेकिन मेरा यही बोलना है कि यह एक काला कानून है, इसको लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करना। यहाँ पर जो एनआरसी से मुताल्लिक शहरियती तरमीमी बिल जो पास हुआ है उससे मुताल्लिक कौसा मुमरा के अवाम में जो बेचैनी पाई जा रही थी और उसके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान में सरापा पूरा मुल्क एहतजाज बना हुआ है, उसी की एक कड़ी थी कि यहाँ के बेदार ज़िम्मेदार अवाम, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम करीब करीब सब शरीक थे, 1 लाख से ज़्यादा का मजमा था, वो उस सियाह कानून के ख़िलाफ़ एहतजाजी अंदाज में एक रैली निकाली गई जो बड़े पुरअमन अंदाज में मुमरा के रेलवे स्टेशन तक ये रैली पहुंची और बड़े सुकून के साथ ये रैली अपने अपने घरों को वापस। हमारा एहतजाज इंसानियत के लिए है, एनआरसी को लेकर के है। हम सिर्फ एक कौम यहाँ पे जमा नहीं हुए हैं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जमात के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारा यही मुतालबा है, एनआरसी जो हुकूमत ने लागू किया है उसको वापस लिया जाए। लिहाजा अगर इस एनआरसी को वापस नहीं लिया गया तो हम इससे भी बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे। और आज दुनिया यह देख रही है कि आज पूरी दुनिया में, न कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में यह एहतजाज किया जा रहा है और हम हिंदुस्तानी अपने हक़ को मांग रहे हैं। लिहाजा ये गलत हो रहा है, न कि मुसलमानों के साथ बल्कि इंसानियत के साथ। इसमें हमारा हिंदू भाई भी शामिल है, मुसलमान भाई भी शामिल है, सिख ईसाई भी शामिल है, जितने भी इंसानियत पसंद हैं सब शामिल हैं। हमारे यहाँ इंसानियत के लिए एहतजाज है। लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है, ये जो एनआरसी लागू किया है इसको जल्द से जल्द वापस ले। आवाम ने बड़ा इस बिल को लेकर खौफ है, एक किस्म का तशद्दुद है, तो आवाम से क्या अपील है? आवाम में खौफ नहीं है, आवाम बिल्कुल मुतमईन है, इसलिए कि आवाम बहरहाल इंतज़ामिया से कहीं ज़्यादा है, पुलिस वालों से कहीं ज़्यादा है और हम सिर्फ अपने हक़ का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत से गुजारिश करते हैं जो उसने किया है वो इंसानियत के हक़ में, मुसलमानों के हक़ में, हिंदुओं के हक़ में, ईसाई के हक़ में अच्छा नहीं किया है। लिहाजा इस एनआरआई को जो है वो लागू जो किया है उसको वापस लिया जाए। आज के इस एहतजाज को मुमरा के कामयाब, बहुत कामयाब, मुमरा की ज़िंदगी में पहली बार मुमरा की ज़िंदगी में ये इतना पुरअमन एहतजाज हुआ है। इससे पहले हमने कभी आवाज़ को सुने, वो भी इंसान है, हम लोग भी इंसान हैं, हमारा हिंदुस्तान है, हम यहीं पैदा होंगे, यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे। हम हिंदुस्तान कभी भी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनको छोड़ना पड़ेगा जो हमको छुड़ाना चाहते हैं। देखिए, विरोध इसलिए है कि एक संविधान, एक विधान चलना चाहिए। देश के अंदर जो है अलग अलग तरीके की बात, ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है, ये पूरे देश की लड़ाई है। ये मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये ओबीसी की लड़ाई है, दलित की लड़ाई है। नया नया कानून लाएंगे, ये फेलियर हो गई है गवर्नमेंट, हर चीज़ों में फेलियर हो गई है। ये खास करके मैं तो शुक्र अदा करूँगा अपने देश के नागरिकों को कि ये मोमेंट इन्होंने इसलिए बनाया था कि ये मुसलमानों पे आ जाए।
लेकिन पूरे देश का हिंदू, पूरे देश के स्टूडेंट इसके लिए खड़े हुए इनके काले कानून के खिलाफ।